आदरणीय प्रधानाध्यापक श्री जितेंद्र सर एवं शिक्षकगण एवं मेरे सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया स्टेज पे आके अपने शब्दों को रखने के लिए। आज मैं सबसे पहले स्कूल के शुरुआती दिनों का जो है वो याद मैं आप लोगों को ताज़ा करवाना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी कक्षा की कॉपियाँ हैं? दरअसल बात क्या है ना कि जब हम पहले सीखते थे कि का कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना है, का के कितने शब्दों से जोड़ा जा सकता है, का के कितने रूप हो सकते हैं, उस वक्त जो हम सीखते थे वो और जो आज हम सीख रहे हैं, दोनों बातें परस्पर संबंधित तो है। पर जब हम अपनी हैंड राइटिंग को देखते हैं ना, तो जो हमारी बचपन की हैंड राइटिंग होती है वो और जो हमारी आज की हैंड राइटिंग है, बचपन की हैंड राइटिंग देख के कसम से मजा आ जाता है। क्योंकि रीजन क्या है ना, आज तो हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, पर मतलब सब कुछ नहीं सीखे हैं। पर जब हम लिखते हैं ना, तो आज तो हम जो लिखना है सही सही लिख लेते हैं, पर बचपन में कैसे लिखना जब ये सीखते थे ना, तो बड़ा मजा आता था। आज अगर हमें परस्पर लिखना हो तो सीधा लिख देते हैं, पर पहले बचपन में लिखने के लिए ना पहले पा लिखते थे, फिर रा, फिर आधा सा, फिर पा और फिर रा। तो ये जो हम लोग जब इसको पढ़ते थे ना, जिसे हम लोग कहते थे हिस्से करके पढ़ना, तो बड़ा मजा आता था। उच्चारण सही से होता या नहीं होता था, पर जब आज उस मोमेंट को याद करते हैं ना, तो चेहरे पे बहुत ही प्यारी स्माइल आती है। और इस स्कूल का या इस स्कूल के लाइफ का वो जो स्माइल है, एक बहुत ही कीमती भाग है। इस स्माइल की कीमत शायद हम कभी लगा ही नहीं सकते। दूसरी बात है कि जब बचपन में हमें गुड, वेरी गुड मिलता था ना, तो उसको देख कर लगता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया है। आज हमें गुड मिलता है, फिर भी जो गुड हमें पहले मिला था उसको देखकर तो मजा ही आ जाता है। फिर भी इस स्कूल में इतनी सारी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हम लोग सब यहाँ पे हैं, 11th के हैं, सभी शिक्षकगण भी हैं। सभी शिक्षकगण ने क्लास 12 को भी, सिर्फ क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, तो क्लास 12 को झेला है, उन्हें पता है कौन सा स्टूडेंट कैसा है, क्या है। तो सभी सर को थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने यहाँ पे झेला और बहुत कुछ हमें सिखाया, जिंदगी में आगे बढ़ना हमें गाइड किया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस संदर्भ में हमें बताया। आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू सर। तो हम ये नहीं याद करेंगे कि घर में हम लड़ाई करते थे तो कहाँ जाते थे, पर ये जरूर याद करेंगे कि जब स्कूल जाने के बाद 4 दोस्तों के साथ मिलते थे तो कौन सा कांड करते थे। हालांकि इस स्कूल में जितनी भी यादें हम लोगों ने संजोई है, मैंने उसे कुछ पंक्तियों का रूप देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि जब इस स्कूल में मैं पहली बार आया था, रखते वक्त कदम पहली थोड़ा सा घबराया था जब मैं अनजान यहाँ के शिक्षकों से बात करने में पहली बार थोड़ा सा उनसे घबराया था। मन में थी जिज्ञासा कुछ नया पढ़ने सीखने को, कुछ कीमती लम्हे जिंदगी के पन्नों में दर्शाने को। अनुशासन का कैसे करते हैं पालन सिखाया इस विद्यालय ने, रख विश्वास अपनी मेहनत पर, आगे बढ़ना जीवन में। वो घर से स्कूल के लिए निकलते वक्त माता पिता का आशीर्वाद लेना, बेटा जाना संभल कर, वो माँ का पीछे से आवाज लगाना। पहुंचकर स्कूल सबसे पहले पहली बेंच पर अपना बस्ता बिछाना, आते शिक्षकों का वो दिल से सम्मान करना। आज करेंगे पूरी मस्ती ये सोच कर ही मन में खुश होना, वो आते ही स्कूल पौधों में पानी देना और कक्षा की सफाई करना, फिर दिल खोलकर प्रार्थना, प्रस्तावना और राष्ट्रगान गाना। ना हो अगर होमवर्क पूरी तो नए नए बहाने बनाना, इस चीज में सब स्पेशलिस्ट है। ना हो अगर होमवर्क पूरी तो नए नए बहाने बनाना, शिक्षकों को फुसलाकर बचने की कोशिशें करना, समझकर शिक्षक भी हमारी चालाकियां और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ उनका हमें माफ कर देना। बजते ही घंटी वो तोड़कर कक्षा से बाहर निकलना, घर से लाए साथ टिफिन को सब में मिल बांट कर खाना। वापस क्लास की घंटी लगने के बाद फिर से खेल की घंटी लगने का इंतजार करना। बीतते वक्त और ढलते हुए दिन के साथ वो परीक्षा का नजदीक आना, देकर इम्तिहान एक नए परिणाम के साथ अगली कक्षा में जाना। बढ़ती हुई कक्षा के साथ जिम्मेदारी का बढ़ना और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारा जिम्मेदार बनना।
बस भविष्य में बनकर रह जाएंगी यादें, बस भविष्य में बनकर रह जाएंगी यादें कि मैंने कभी स्कूल की जिंदगी जिया था। बस भविष्य में बनकर रह जाएंगी यादें कि मैंने कभी स्कूल की जिंदगी जिया था। मुझे याद होगा कल भी वो दिन जब मैं पहली बार इस स्कूल में आया था, रखते वक्त कदम पहली थोड़ा सा घबराया था। अंत में क्लास 11 के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कुछ बातों को, कि आज का जो जनरेशन है ना, इनके पास डिस्टरबेंस के लिए इतने सारे साधन हैं, इतने सारे साधन हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। और जब तक आप अपने मन में ना ठान लो कि हमें इस चीज को नहीं करना है, उसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो किसी चीज को करना है या किसी चीज को नहीं करना है, ये निर्भर करता है आपके दृढ़ संकल्प पे कि आप किस चीज के लिए कितने जिज्ञासु हैं और किस चीज को सीखना चाहते हैं। वैसे तो आज हमारा फेयरवेल है, पर कुछ कुछ बातों से चेहरे पे मुस्कान छूट जाती है। हालांकि एक छोटा सा शायरी है कि गायब हो जा रही है चेहरे से मुस्कुराहट, गायब हो जा रही है चेहरे से मुस्कुराहट, ये सोच कर कि आज हमारी विदाई है। गायब हो जा रही है चेहरे से मुस्कुराहट, ये सोच कर कि आज हमारी विदाई है। दिल रो रहा है अंदर ही अंदर, आंखें भी आंसुओं को भर रही है। ताली बजाइए। और एक बात ये भी है ना कि आप लोग दुनिया की कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर आपके पास बात करने का तरीका ना हो, बात करने का हुनर ना हो, आपके अंदर संस्कार ना हो, मैनर ना हो, डिसिप्लिन ओबे करने का आपके पास तरीका ना हो, तो फिर वो डिग्री किसी काम की नहीं रह जाती। किसी शायर ने कहा था कि बड़ी बड़ी डिग्रियां पड़ी है बस्ते में, बड़ी बड़ी डिग्रियां पड़ी है बस्ते में, काम तो वही आ रहा है जो सीखा था पहली दूसरी कक्षा में कि शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। इस बात पर भी ताली बनती है।